Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a person moved from A to B on a circular path A as shown in the figure. If the distance by him is 60 meter, then the magnitude of the displacement would be. डिस्प्लेसमेंट का बच्चों क्या बताना है, यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड बताना है बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट का। तो ये इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टिकल देखिए आपका ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अलावा मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। इनिशियली वो यहाँ पर था, ये आपका वो आपका ओरिजिन है, मान लीजिए ए था पर, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल आर आई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनली आपका ये मूव करते करते यहाँ पर कहीं पहुंच गया बी पॉइंट पर, ठीक है। ये आपका आर एफ लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये एंगल देखिए गिवन कर रखा है 135 डिग्री के इक्वल गिवन कर रखा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए आप यहाँ पर सुनिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट तो बच्चे क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पोजीशन पैनल के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये वेक्टर जो होगा, दिस इज कॉल्ड ओवर डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। दिस इज माई आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे ये भी बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन कर रखी है, यानी कि ये गिवन कर रखा है आपको डिस्टेंस, ये होगी ना ए से बी पर गया है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, ये ऐसे करो के अलॉन्ग मूव किया, ये गिवन कर रखा है। कैसे क्या, देखिए ये लगा लीजिए, आपको पता है देखिए थीटा किसके को, तो आपका थीटा आपका यहाँ पर तो होता है एल बाई आर के इक्वल। एल आपकी मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है, एल नहीं मैं इसको यहाँ पर डी बोलता हूँ, डी आपकी टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई ये रेडियस है। रेडियस आर आई बोलो आर एफ बोलो, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना, आर आई आर एफ का कितना है आर के इक्वल, जिसकी रेडियस है मान लीजिए आर बोल दिया। और आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए डी की वैल्यू फिर यहाँ से आपकी आर टाइम्स थीटा की, ये तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, नहीं तो पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री से, डी इक्वल टू कितना हो गया आपका आर थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। थीटा आप देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा देखिए कितना है 135 डिग्री। थीटा ऑलवेज आपका रेडियन पर लिखते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, किस पर लिखते हैं रेडियन पर। तो बच्चों देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर, 135 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 180 डिग्री आपका पाई के इक्वल होता है, कितना होता है आपका पाई के इक्वल होता है 45 चक्को 180, 45 3 135 होता है, तो 3 पाई बाई 4 के इक्वल होगा, कितना होगा आपका 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका डी होगा वो किसके इक्वल होगा, आर टाइम थीटा। थीटा कितना आ गया आपका 3 पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और बच्चों देखिए डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, डी कितना है 60 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं, 60 इंटू 4 करेंगे तो आपका 240 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 3 पाई, दिस इज इक्वल टू आर। तो आपकी रेडियस तो आ गई कितनी 80 बाई पाई के इक्वल, 80 बाई पाई के इक्वल आपकी रेडियस आ गई। आपको बच्चों रेडियस से मतलब थोड़ी ना है, आपको तो ये वाला पार्ट चाहिए, आर एफ माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वेक्टर लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर एफ माइनस आर आई कर लीजिए, आर एफ बच्चों आपका ये है, ठीक है, आर आई ये है, ठीक है। आर एफ माइनस आर आई का बच्चों मतलब क्या होता है, आर एफ माइनस आर आई का मतलब होता है, देखिए आर एफ में आप आर आई को जोड़ दीजिए, मतलब माइनस आर आई, आर आई को उल्टा करके जोड़ दो, आर एफ में आर आई को उल्टा करके जोड़ दो, आर आई आपका ये है, मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस आर आई, ठीक है। अब मैं आर एफ और आर आई को जोड़ दूंगा तो ये एंगल कितना हो गया 45। तो दो वेक्टर्स को ऐड करना है आर एफ और माइनस आर आई को, जिनके बीच का एंगल कितना 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं दो वेक्टर को ऐड करने का, अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है ना, आर एफ का बोले या फिर माइनस आर आई, मैग्नीट्यूड तो दोनों का आर के इक्वल ही है, रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, कितना 45। तो कॉस 45 कितना होता है आपका 1/√2 के इक्वल। तो यहाँ से देखो हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 2r² प्लस यहाँ पर देखिए आपका 2 या आपका √2r² के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। और देखिए आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, तो चलिए मैं आर स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेके आऊंगा तो आर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 प्लस √2 है, √2 कितना होता है 1.41 प्लस 2 करेंगे तो 3.41, तो ये अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 3.41। तो बच्चों देखिए अंडर रूट 3.41 कितना होता है, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये होता है आपका 1.84 के इक्वल, तो इसको आप लिख लीजिए कितना 1.84 आर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपकी बच्चों यहाँ पर से इतनी आ गई, ये आपने क्या कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया 1.84 आर, ठीक है। और यही तो आपको बताना था ना डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बताना था, तो ये कितना आ गया आपका 1.84 आर। आर अभी अभी भी कैलकुलेट किया था, कितना आया था देखिए यहाँ से 80/पाई के इक्वल है, कितना है आपका 80/पाई। तो अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है 3.14 के इक्वल। तो बच्चों कैलकुलेट कर लीजिए, अब देखिए 1.84 इंटू अगर आप यहाँ से 80 करते हैं तो आपका 147.2 आ रहा है, डिवाइड में आप क्या कर लीजिए 3.14 कर लीजिए, तो आपका 46.87 के इक्वल आ रहा है, 46.87 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 47 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि बी पर गिवन है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आप ये ऐसे भी लगा सकते थे, देखिए यहाँ पर cos 135 क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, लेकिन आप इजी कर लीजिए,
क्या दिक्कत है ऐसा करने में, ठीक है। तो दोनों से आपका आंसर तो आ ही जाएगा, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस concept. All the best and thank you so much.